अब बात उत्तर प्रदेश पुलिस के बहुत वरिष्ठ अफसरों की, जिनका वनवास काफ़ी लंबा हो चला है। ये अफसर एडीजी लेवल के हैं। इसमें से कुछ 2-4 महीने में रिटायर हो जाएंगे, कुछ आगे चलकर डीजी स्तर पर और डीजीपी बनने के भी दावेदार होंगे। लेकिन जिस हिसाब से सरकार से उनकी नाराज़गी चल रही है, उनका कैरियर बहुत चमकीला होगा, बहुत ब्राइट होगा, इस पर बहुत ज़्यादा संशय है। सरकार ने इन अफसरों को किनारे लगाकर मुंह मोड़ लिया है। इसके लिए वो लोग भी जिम्मेदार हैं जो आज महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हैं और जिनकी जिम्मेदारी है कि वो समय समय पर सरकार को याद दिलाएं कि इन अफसरों का जो सज़ा की अवधि है अब पूरी हो गई है, इनको वापस मुख्यधारा में लाना चाहिए। लेकिन वो खुद अपनी बचाने के लिए इन सब चीज़ों की चर्चा ही नहीं करते। कुर्सी की खातिर दूसरे अफसरों को किस्मत के भरोसे छोड़ दिया गया है। वैसे कुछ अफसरों का कैरियर अब ढलान पर आ गया है और 4-5 महीने के भीतर वो रिटायर हो जाएंगे। इनमें सबसे पहले 1992 बैच के आईपीएस अफसर हैं अजय आनंद। अजय आनंद इस समय सुल्तानपुर ट्रेनिंग स्कूल में हैं और पिछले 2 सालों से वो समय काट रहे हैं। जय नारायण सिंह भी पीटीसी सीतापुर में लगा दिए गए हैं किनारे, जो अभी तक रेलवे में एडीजी थे। उनके पास अभी 4-5 साल का समय है। लेकिन उनके साथ साथ नवनीत सिकेरा, जिनकी वापसी की अब कोई उम्मीद नहीं है, बहुत साल से वो उन्नाव पीटीएस में है, एडीजी हैं। राजीव सब्बरवाल 1993 बैच के आईपीएस अफसर हैं, जिनके बारे में लोग मानते हैं कि वो ईमानदार हैं और शानदार काम करते हैं, लेकिन उनको आसमान से गिराकर खजूर पर अटका के रखा गया है। सतीश गणेश सरकार की एक दुर्घटना का शिकार होकर पिछली सरकार के समय से ट्रेनिंग सेंटर में पड़े हुए हैं। ज्योति नारायण लंबे समय से जालौन में ट्रेनिंग सेंटर में समय काट रहे हैं। ऐसे अफसर हैं जिनमें काबिलियत की कमी नहीं है, लेकिन सरकार का नज़रिया उनके ऊपर बिगड़ गया, सरकार ने उनके ऊपर भरोसा खो दिया। इसी तरह से 1994 बैच के आईपीएस अफसर हैं विनोद कुमार सिंह। वो सीआरपीएफ में थे, वहाँ एक दुर्घटना हुई, उसके बाद वो उत्तर प्रदेश लौट कर आए। उनकी नौकरी अभी 2031 तक है, लेकिन उनको सरकार ने साइबर क्राइम जैसे महत्वहीन पद पर तैनात कर रखा है। वो चाहती भी है कि कुछ समय बीत जाए, पुराने दाग कमज़ोर पड़ जाएं, तब शायद कहीं बीके सिंह को आने वाले 1-2 साल में कभी उनका भविष्य दोबारा उदय हो। जय नारायण सिंह, ज्योति नारायण, नवनीत सिकेरा, ऐसे कितने अफसर हैं जिनको अपनी नौकरी के आखिरी दिनों में कितना दंश झेलना पड़ रहा है। सतीश गणेश से लेके अजय आनंद और राजीव सब्बरवाल तक बहुत सारे अफसरों को दिल्ली के लिए अगर एनओसी मिल जाए तो वो चले जाएं। यहाँ ट्रेनिंग सेंटर में बंजर इलाकों में बिहाड़ में बैठकर स्कूल के मास्टर की तरह ABCD पढ़ाने के लिए पुलिस में थोड़ी भर्ती हुए थे। उनके कंधे पर अशोक की लाठ है, सितारे हैं, तलवार है। वो सीनियर मोस्ट अफसरों में हैं, लेकिन उनके भविष्य जो है वो अंधकार में नज़र आ रहा है। दुनिया इसी रास्ते पे चलती है कि अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता। बैच में रहते हैं तो दोस्ती का बहुत दम भरते हैं, बहुत प्यार दिखाते हैं, लेकिन जब अपने साथ के लोगों के साथ अन्याय हो जाता है तो 4-6 महीना, साल, 2 साल बाद भी उनके लिए बोलने वाला कोई नहीं होता है। सरकार कुछ जातिगत कारणों से, कुछ परिस्थितिजन्य स्थितियों के चलते कुछ अफसरों के खिलाफ और पक्ष में निर्णय लेती रहती है, लेकिन उसको ये बात ज़रूर देखना चाहिए कि किसी के एक गलती की सज़ा इतनी बड़ी ना हो जाए कि उसका पूरा कैरियर समाप्त हो जाए। आज इस खबर के बहाने इन बड़े बड़े नामों को आपके सामने लाकर सरकार का ध्यान भी इस ओर आकृष्ट करना है कि वो इनको भूले नहीं, इनसे काम ले। इनको लाखों लाख रुपया सरकार तनख्वाह देती है, स्कूल में मास्टरी करने के लिए नहीं आए हैं। ट्रेनिंग सेंटर में बैठने के लिए एडीजी और
डीजी रैंक के अफसर नहीं हैं, और इनको अगर दोबारा मौका मिला तो आज वर्तमान के लोगों से जब इनकी तुलना होगी तो ये 20 साबित हो सकते हैं। जो किनारे पड़े हैं, जो अंधेरे में हैं, आखिर उनकी बात कोई तो कहेगा, कोई तो कहने वाला होना चाहिए। तो फिलहाल अब हम पावर सेंटर के आखिर में हैं और जाते जाते आपको मुनव्वर राना साहब की बेहतरीन कुछ लाइनों के साथ हम छोड़ जाएंगे। मुनव्वर राना ने हमेशा आदमी के जीवन से जुड़ी हुई बातों को शायरी के रूप में ढाला है और समाज के सामने रखा है, जो इस बात को महसूस कराए हर व्यक्ति को कि ये हमारा, आपका और हमारे समाज का दर्द है। इसको सबको समझना होगा। तो सुनिएगा कि हर एक आवाज़ अब उर्दू को फरियादी बताती है। ये पगली फिर भी अब तक खुद को शहजादी बताती है और कई बातें मोहब्बत सबको बुनियादी बताती है। जो परदादी बताती थी वही दादी बताती है। और गरीबी क्यों हमारे घर से बाहर नहीं जाती, अमीर शहर के घर की ये हर एक शादी बताती है। नमस्कार।